रंगम प्रसाद्य मधुरैः श्लोकैः काव्यार्थ सूचकैः रूपकस्य कवेराख्यां गात्राद्यपि च कीर्तयेत् ऋतुब्ज कश्चित् प्रायेण भारतीं वृत्तिमाश्रितः स स्थापतः प्रायेणेति क्वचित् ऋतेरकीर्तनमपि धरात्मावल्यां भारतीय वृत्तिस्तु। कहा कि जो वह स्थापक होता है, हाँ, मधुरैः, कहा कि मधुर और काव्यार्थ की सूचना करने वाले, काव्यार्थ सूचकैः, काव्यार्थ की सूचना करने वाले, कहा श्लोकैः, श्लोकों से, रंगम, रंगभूमि, रंगभूमि माने सभा, रंगभूमि माने सभा को क्या होता है, रूपकस्य कवेराख्याम गोत्राद्यपि च कीर्तयेत्, प्रसन्न रूपक और कवि के नाम आदि गोत्र आदि से उसका कीर्तन करना चाहिए। गात्र नहीं गोत्र है, इसको बना लो, गलत लिखा है, गोत्राद्यपि। तो कहा कि गोत्र इत्यादि से, गोत्र इत्यादि से कीर्तन करना चाहिए। अब कहा कि ऋतुम च कश्चित् प्रायेण भारतीय वृत्तिमाश्रितः, भारतीय वृत्ति का आश्रय प्रायः किसी ऋतु का भी वर्णन करना चाहिए, जैसे बसंत इत्यादि ऋतु है, 6 ऋतुएँ हैं, उसमें किसी ऋतु इत्यादि का भी वर्णन होना चाहिए। कहा कि सस्थ प्रायेण क्वचित ऋतेरा कीर्तनम अभी, कहा कि प्रायः कहने से कहीं कहीं पर ऋतु इत्यादि का कीर्तन ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब जैसे रत्नावली, हाँ, जैसे यथा रत्नावल्याम, जैसे रत्नावली में। और क्या है, कहा भारतीय वृत्ति, भारतीय वृत्ति किसे कहते हैं ये जान लो, हाँ? कहा भारतीय संस्कृत प्रायो व्याग व्यापारो नटाश्रया संस्कृत बहलो वाक्य प्रधानो व्यापारो भारती। ठीक है। कहा भारतीय वृत्ति का आश्रय करके प्रायः किसी ऋतु का भी वर्णन जैसे बताया गया है। लेकिन भारतीय वृत्ति किसे, भारतीय किसे कहते हैं, कहा भारतीय वृत्ति का मतलब ये है कि नट से की जाने वाली, जो संस्कृत में प्रचुर माने अत्यधिक वचन व्यापार को भारतीय वृत्ति कहते हैं। संस्कृत नट के द्वारा संस्कृत में अत्यधिक वचन व्यापार को की जाने वाले जो वचन व्यापार हैं, संस्कृत के जो प्रचुर वचन व्यापार, उसी को भारतीय वृत्ति कहते हैं, उसी को भारतीय वृत्ति कहते हैं। भारतीय वृत्ति के अंग कितने हैं ये देखिए। हाँ, कहा कि संस्कृत बहलो वाक्य प्रधानो व्यापारो भारती, संस्कृत प्रधान वाक्य की जहाँ प्रधानता होती है ऐसा जो वाक्य व्यापार है उसी को भारतीय कहते हैं। इसको याद करना। कहा तस्याह माने भारतीय वृत्ति है, भारतीय वृत्ति के कौन 4 अंग होते हैं, कौन कौन, प्ररोचना, तस्याह प्ररोचना विधि तथा प्रहसना मुखे अंगान्योन्मुखीकारा प्रशंसाता प्ररोचना। कहा प्ररोचना, विधि, प्रहसन और आमुख भारतीय वृत्ति के 4 अंग हैं। कहा कि इनमें से अंगान्योन्मुखीकारा प्रशंसाता प्ररोचना, कहा इनमें से प्रस्तुत अभिनयों से प्रशंसा माने तारीफ इत्यादि से श्रोताओं की प्रवृत्ति को आकृष्ट करना जहाँ पर होता है उसी को प्रलोचना कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रलोचना। समझ रहे हो नहीं? अब विधि, कहा प्रस्तुताभिनयेषु प्रशंसाता श्रोत्रेण प्रवृत्तुन्मुखीकरणम प्ररोचना। कहा कि प्रस्तुत अभिनय, प्रस्तुत अभिनय से प्रशंसा पूर्वक जो श्रोताओं की प्रवृत्ति का उन्मुखीकरण करता है उसी का नाम क्या है, प्ररोचना। उसी का क्या नाम है, प्ररोचना। जथा रत्नावल्याम, जैसा रत्नावली में कहा गया है। कैसा, श्री हर्षो निपुणः कवि परिषद पेशा गुणग्राहिणी लोके हारि च वत्सराज चरितम नाट्ये च दक्षा वयम वस्त्वेकमपीह वांछित फल प्राप्ते पदम किं पुनः मद्भाग्योपचयादयम समुदिता सर्वो गुणानां गणः। कह रहा है कि श्री हर्षो निपुणः कवि, श्रीहर्ष एक निपुण कवि हैं और परिषद पेशा गुणग्राहिणी, परिषद माने सभा जो है, ये सभा जो है विद्वानों की सभा अत्यंत गुणग्राहिणी की है। हाँ, लोके हार च वत्सराज चरितम नाट्ये च दक्षावयम,
लोक में, इस संसार में वत्सराज उदयन का चरित्र भी बड़ा मनोहर है। चरित्र छोटा मोटा नहीं है, बड़ा मनोहर है। और हम लोग जो हैं नाट्य अभिनय में बड़े प्रवीण हैं, नाट्य क्रिया के करने में बहुत प्रवीण हैं। नाट्य च दक्षा वयम यस्त्वेकमपि वांछित फल प्राप्ते पदम किं पुनः। हाँ, यहाँ पर तो एक वस्तु भी अभीष्ट फल को प्राप्ति का कारण है। एक वस्तु भी जो आपकी अभीष्ट है उसको देने का कारण हो सकती है। तो मद भाग्योपचयादयम समृता सर्वो गुणा नाम गण। मेरे भाग्य की प्रचुरता यह है कि मेरे भाग्य की अधिकता है कि यहाँ पर सब गुणों का जो गण माने समूह है वो सब एकत्रित हो गया है। मेरे भाग्यवशात सारे गुणों का जितना समूह हो सकता है, सौभाग्य से वो सब एकत्रित हो गया है। तो फिर क्या कहना है? हाँ, फिर उसका क्या कहना है? तो देखिए, तो यहाँ बीथी और प्रहसन को क्या नाम से, बीथी प्रसहने वक्षेते, बीथी और प्रहसन को हम आगे कहेंगे, आगे इसका हम वर्णन करेंगे। आमुख क्या है? आमुख कहते हैं ना, आमुख लिख लीजिए, प्रस्तावना लिख लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया बात है, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया बताई गई। आमुख किसे कहते हैं? देखो सारी चीज़ें लिखी हैं शास्त्र में। नटी विदुषको वापी पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिता संलापम यत्र कुर्यते। कहा कि नटी विदूषक और पारिपार्श्विक सूत्रधार के साथ जहाँ पर अपने कार्य के उपयुक्त प्रस्तुत विषय के सूचक विचित्र वाक्यों से परस्पर वार्तालाप का मतलब बातचीत करना करते हैं, उसी को आमुख कहते हैं अथवा प्रस्तावना भी कहते हैं। आमुख हो चाहे प्रस्तावना, उसी को प्रस्तावना भी कहते हैं। हाँ, क्या है? चित्रवाक्य स्वकार्योर्थी प्रस्तुतोक्षेपिर्मिथा आमुखम तत्वविज्ञेयम नामना प्रस्तावना। मतलब उसी को क्या नाम से आमुख कहा जाता है। आइए आइए, सूत्रधार सदस्य स्थापकों की सूत्रधार उच्यते। कहा कि सूत्रधार के समान होने के साथ स्थापक भी सूत्रधार ही कहा जाता है। सूत्रधार के समान जो होता है उस स्थापक को भी सूत्रधार कहते हैं। ठीक है। कहा कि अब क्या होता है? कहा कि पारिपार्श्विका तस्मात् किंचित ऊनो नटः तस्यानुचरः। कहा उसका जो अनुचर होता है, किसका? सूत्रधार का या क्या नाम से स्थापक का अनुचर होने से वह पारिपार्श्विक होता है। वो क्या होता है? पारिपार्श्विक। और उसके उस नट से उसमें कम गुण होते हैं। ऊनः कमः, कम गुण होना, नट से उसमें कम गुण होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? नट जैसा होता है लेकिन नट से वो कम गुण वाला होता है। जैसे नाटकों में आप थोड़ा कम करो,